कहते हैं शिव का त्रिशूल कर्तव्य, प्रेम और रक्षा का शूल है। शिव के लिए मेरे मन में अटूट प्रेम है और ये त्रिशूल आज मेरे सम्मान की रक्षा भी करेगा। अब समझे नारायण, पार्वती के प्रेम से, उनके तप से मेरे मुंह मोड़ने का कारण। मुझे इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी। पार्वती को उनके सत्य से अवगत कराने की ही तो बात कर रहा था मैं। धन्य हैं आप महादेव। रुक जाइए देवी, रुक जाइए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तारकासुर के दुस्साहस के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसे क्षमा कर दीजिए। इसने उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। ये क्षमा का नहीं, दंड का पात्र है। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं देवी, क्षमा। तारकासुर, कहां छिप गए कायर? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। पार्वती, पार्वती कहाँ है? तारकासुर भी नहीं दिख रहा। पार्वती! इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चलो। पार्वती, अद्भुत! आप मुझ जैसे बलशाली असुर को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ असुर लोक ले आए। आपने असुरों का सम्मान भंग किया है
और आपने ये उचित नहीं किया। मैं उस पार्वती को परास्त करने वाला था, परंतु अब संसार क्या कहेगा? यसुर राज तारकासुर एक साधारण सी स्त्री के भय से भाग खड़ा हुआ। यदि भागे ना होते तो आज किसी काल कोठरी में बंदी बनकर रह जाते। अरे मूर्ख, अपने आंखों से अभिमान की पट्टी हटाकर देख, तेरे समक्ष साक्षात शिव शक्ति खड़ी थी। हाथों में शिव का त्रिशूल थामे, पीछे शिवलिंग। भली भांति जानते हो ना, शिव शक्ति का जोड़ हर असुरी शक्ति का तोड़ है। यदि आदि शक्ति ने तुम पर वार कर दिया होता तो तुम सदा सदा के लिए पार्वती के बंदी बनकर रह जाते। पार्वती, 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 पुत्री, पार्वती आंखें खोलो। पुत्री, पुत्री, आंखें खोलो। पार्वती, पुत्री, माताश्री, तुम ये मूर्छित कैसे हो गई? और वो दुष्ट तारकासुर कहाँ है? माताश्री, मुझे स्मरण ही नहीं कि मुझे क्या हुआ था। देखा नारद, महादेव चाहे कुछ भी कहें, किंतु उनके हृदय में देवी शक्ति ही है। उनके प्रति महादेव का प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। यही तो प्रेम की परिभाषा है, जो ना कभी समाप्त होता है और ना कभी खोता है। युगों युगों तक यूं ही श्रद्धा और समर्पण बनकर चलता रहता है। आज शिव और शक्ति के अद्भुत संगम को देखकर विश्वास हो गया है मुझे कि सच्चा आत्मिक प्रेम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और समय चक्र के साथ वो और बलशाली हो जाता है। युद्ध चाहे अंतर्मन का हो या बाहरी, परंतु विजयी केवल प्रेम ही होता है। आज शिव शक्ति के मिलन की नींव की पहली ईंट रखी जा चुकी है। शिव शक्ति की जय। वो फूलों सी कोमल पार्वती मुझ जैसे पाषाण और बलशाली असुर को बंदी बनाएगी। वृद्ध हो गए हैं आप गुरुदेव। सबल और निर्बल के बीच अंतर भूल चुके हैं। आचार्य की बातों को अभिमान से नहीं, सम्मान से सुनो तारकासुर। संभव है कि आज तुम पार्वती का सामना कर पाते और उससे पराजित भी कर देते, परंतु यह भी संभव है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सत्य हो जाता और पार्वती तुम्हें अपना बंदी बना लेती। जो नहीं हुआ उस पे विवाद करने का कोई लाभ नहीं। अब आगे क्या करना है हमें वो सोचना चाहिए।